हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 अपन ने एंड कर ली है। एक्सरसाइज 5.3 का कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वैसे तो कुछ नहीं है ज्यादा। आप इनको डायरेक्टली फॉर्मुलाज की तरह भी याद कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ वगैरह जस्टिफाई कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखो, ये कुछ फॉर्मुलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आपके पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, तो आप इसका y डैश क्या याद रखेंगे सर? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूल नंबर 1 याद रखना है। टू देखो, y इक्वल्स टू आपके पास कॉस इनवर्स x है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो y डैश है वो याद रखेंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, जैसे ही इस x की जगह कोई वैल्यू बदलेगी ना, तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। समझ गए? ठीक है सर, ये हो गए दो फॉर्मूला इसके। थर्ड फॉर्मूला देखो, y इक्वल्स टू आपके पास tan इनवर्स x है, तो इसका y डैश आप याद रखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फोर्थ देखो, y इक्वल्स टू आपके पास cot इनवर्स x है, तो y डैश याद रखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके। फिफ्थ देखो, y इक्वल्स टू sec इनवर्स x है, तो y डैश याद रखेंगे आप 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। यहां तक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया आपके पास फोर्थ, y इक्वल्स टू आपके पास cosec इनवर्स x है, तो y डैश याद रखेंगे -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये आपके पास 5 6, ये 6 फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आप इनका डायरेक्टली यूज कर सकते हो और आपका जो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत लाइटली क्वेश्चन निकलने लगेंगे आपसे। ठीक है, मैं आपको इनमें से 3 4 के कुछ प्रूफ करके दिखा देता हूँ अगर आप चाहो तो। और बाकी आप डायरेक्टली भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ वगैरह तो मेरे हिसाब से आते नहीं, हो सकता आपके स्कूल्स वगैरह में दे दें, तो आप इनका प्रूफ वगैरह ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अपन यहाँ देखेंगे, जैसे कि y इक्वल्स टू, मान लो मैं cot x का निकालता हूँ आपको ना, या tan x का निकाल देता हूँ, किसी का ही निकाल लो यार। ये आपको गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, देखो इनवर्स है, इनवर्स का मतलब ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो मैं इसको tan y इक्वल्स टू एक्स कह सकता हूँ क्या? हाँ सर, कह सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। करो। tan x का अभी मैंने आपको भी पीछे सिखाया था सर, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। तो ये sec स्क्वायर y हो जाएगा। आप इसको पहले ऐसे लिख लो, एक काम करो, d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं अपन tan y का, और x का कर रहे हैं अपन d अपॉन डी एक्स। ठीक है, tan y का कितना हो जाएगा सर? sec स्क्वायर y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy अपॉन dx। अब तो आपने 5.2 एक्सेस कर लिया, आपको पता होगा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये dx है यहाँ पे। तो x के रेस्पेक्ट में तो y तो नहीं हो सकता यहाँ पे 1, तो y का क्या होगा? dy अपॉन डी। x का कितना हो जाएगा सर? x का 1 हो जाएगा। इसको नीचे भेज दो, तो आपने dy बाई dx निकाल लिया 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के आपको पता होंगे, शुरू से आप 10th में ही पढ़े होंगे आपने। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं क्या यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर वाई पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो, tan y की वैल्यू x है क्या? हाँ सर, x है। ये देखो एक्स स्क्वायर है, यानी फाइनली आपका dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये मैंने आपको याद करने के लिए डायरेक्टली बता दिया है। और देखो, y इक्वल्स टू sec इनवर्स x है, तो मुझे तो पता है यहाँ पे कि इसका जो y डैश निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 निकलेगा। प्रूफ कैसे करेंगे? sec को यहाँ भेजो सर, ये sec y इक्वल्स टू x हो गया। अब क्या करें इसका सर? अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बोथ साइड, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। sec x का कितना होता है? अभी मैंने सिखाया था sec x का होता है sec x डॉट tan x। पीछे वाले एक्सरसाइज के बेसिक में देख लेना। अगर आपको अगर कोई भी फॉर्मूला वगैरह समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे लगा रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्सरसाइज 5.2 के स्टार्टिंग में आप मैंने एक इंट्रो बनाया है, वो देख लेना। और 5.3 के भी पहले, मतलब हर एक्सरसाइज के पहले कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ इंट्रो बनाने की, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप पहले समझ जाओ, फिर आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना हो। यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ। sec x का क्या होगा? sec x डॉट tan x। मैंने एक्स के फॉर्म में याद रखे हैं इसीलिए। अच्छा, मैंने वो नहीं लगाया गया यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन कर होगा शायद यहाँ पे, है ना? लो ऐसे लिख देता हूँ आराम से, है ना? अब sec y का कितना होता है सर? sec y डॉट tan y, sec x डॉट tan x है, और x का कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और आपके पास ये जो y है, इस y का तो लिखा ही नहीं है आपने, कितना होता है सर? dy अपॉन dx होता है। क्या करूं, मुझे तो केवल dy अपॉन dx, इन दोनों वैल्यू को नीचे भेज दो, तो सर dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? 1 अपॉन sec y डॉट tan y। अब देखो, sec y की वैल्यू तो मेरे पास x है, लेकिन tan y की नहीं है। तो इधर देखो ऊपर, क्या मैं यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स -1, इस 1 को मैंने वहां भेज दिया, और ये स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, यानी कि मैंने tan y का फॉर्मूला हो जाएगा रूट sec स्क्वायर y -1। यहां पर आ जाओ आप,
1 अपॉन, देखो ये sec y है, इसकी जगह तो मैं x पुट कर रहा हूँ, और ये जो tan y दिख रहा है इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, रूट sec स्क्वायर y माइनस 1। और देखो इस sec y की जगह क्या पुट करूं, x पुट कर दूं, स्क्वायर माइनस 1। तो देखो फाइनली आपके पास dy अपॉन dx क्या आ गया है, 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या आ गया आपके पास, देखो y डैश आ गया आपके पास 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ इसको सेट कर दिया। बताओ समझ में आया क्या? इस तरीके से आप सारे प्रूफ निकाल सकते हो। y इक्वल टू, जैसे tan इनवर्स x का मैंने प्रूफ निकाल के दिखाया, y इक्वल टू sec इनवर्स का निकाला, ऐसा का ऐसा आप cosec इनवर्स का भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आपको प्रूफ तो आने ही चाहिए, मैं करा इसलिए रहा हूं आपके लिए। मैंने 2 प्रूफ कराए, बचे हुए 4 प्रूफ आप खुद करेंगे अपनी कॉपीज में और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में किस किस स्टूडेंट ने कराए और किस किस के आंसर में गलती आ रही है। जिनके में गलती आ रही है उनके करेक्ट करने की अपन कोशिश करेंगे, और डायरेक्टली आप लोग इसको याद रखेंगे अच्छे से, ताकि एक्सरसाइज में इनका बहुत यूज है। मैंने कई जगह यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करें, आप एक्सरसाइज में देखना 5.3 के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस कराए कई जगह मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया इन क्या बोलते हैं इन फॉर्मूलाज को। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये फॉर्मूला रिवाइज रखना अच्छे से, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बहुत फास्टली निकले, और आगे भी एक्सरसाइज बहुत जगह यूज होंगे जहां मैं डायरेक्टली लगाऊंगा इनको, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, आप कहोगे सर ये कहां से आ गया। तो ऐसा नहीं करना है, सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज रखने हैं आपको, और उनका प्रूफ भी अच्छे से याद रखना कि ये बनता कैसे। मान लो आपको डायरेक्टली प्रूफ ही दे दे एग्जाम में कि बताओ निकाल के दिखाओ इसका डिवाइड बाई डीएक्स, तो क्या करोगे, 2 नंबर में दे दिया तो प्रूफ भी आना चाहिए भाई। ऐसा नहीं खाली फॉर्मूले याद करना, याद नहीं करने भाई, समझने भी है कि एक्चुअल में आता कैसे। जिन जिनके प्रूफ इंपॉर्टेंट है वो मैं करा ही रहा हूँ आपको, जिनके इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए छोड़ दो, आप सिंपल है, वो आप डायरेक्टली याद करो, और जिनके इंपॉर्टेंट है वो मैं करा ही रहा हूँ यहाँ पे, आपको क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज 5.3 का कुछ बेसिक है, और बस 2 प्रूफ कराया मैंने, बाकी आप खुद निकालना, ठीक है, निकल जाएंगे, बहुत आसान। बाकी आप ये वाली जो टेबल है ना इसको अच्छे से रिवाइज रखना है इन चारों को, क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक कंप्लीटेड, इसमें सारे फॉर्मूलाज आ गए। आई थिंक मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। अगर फिर भी कोई कुछ कमी रह जाती है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, सर ये वाला टॉपिक छूट गया है। अगर मेरी तरफ से कोई टॉपिक छूट जाएगा तो फिर से मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि सब कुछ कवर करूं, जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है उसमें भी जहां उसका पार्ट इंपॉर्टेंट है वो भी ऐड करने की कोशिश करी है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारी मेहनत है, तो आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और शेयर जरूर करना वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, ताकि स्टूडेंट जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।